नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मैं, आई। इस शब्द का हम अक्सर हर दिन के अपनी चर्चा में यूज करते हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है उस सेंस में, क्योंकि मैं बेसिकली होता क्या है कि हम जो भी होते हैं, हम जैसे भी जहाँ पे भी जी रहे हैं, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हैं, धुरी हमारी अपनी होती है और वो धुरी को रिप्रेजेंट करता है मैं। आप उस सेंटर ऑफ उस कॉन्टेक्स्ट के सेंटर में आप अपने को खुद को पाते हैं और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मैं से। मैं में एक अहंकार बोध भी होता है कि जब आप उस मैं के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं कि आप कितने सफल हैं, या फिर आप कितने ज्ञानी हैं, या फिर आप कितने अमीर हैं, वो कुछ भी हो सकता है। सफलता का अपना पैमाना होता है जो आपके हिसाब से आप उस पैमाने को निर्धारित करते हैं। मैं में एक अपराध बोध भी होता है। कई बार जब आपको दिखता है कि आपकी वजह से कोई गलती हो गई है, तो वो मैं एक अपराध बोध को भी रिप्रेजेंट करता है। मगर हम क्या करेंगे, हम इस मैं को समझेंगे, इस आई को समझेंगे, अपराध बोध और अहंकार बोध को साइड में रखते हुए जस्ट हम ये समझते हैं कि ये मैं की कल्पना क्या है। जैसे आपको पता ही है कि क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा जो मेंटल मॉडल होता है उस पे डिपेंड करता है। हम एक परिकल्पना करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, ऐसी मैं को लेके भी हमारी ये कल्पना होती है। हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे अंदर, हम जो हैं वो हैं। मगर हम क्या सोचते हैं कि हम क्या हैं, वो ये मैं होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपको कहा जाए कि किसी इंसान को वो कौन है उसे परिभाषित करने को, तो वैसे ही आप क्या करते हैं, आप अपने को भी परिभाषित करते हैं। आपने अपने बारे में भी एक इमेज बना रखी होती है। और होता क्या, विद टाइम जैसे जैसे एज होती रहती है, वो इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। और जनरली जो बोलते हैं ना हम कि लोग जो है अपने इमेज से बंध चुके हैं, तो होता क्या है कि उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है और वो रिप्रेजेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनके अंदर कि वो उस रिप्रेजेंटेशन को जीने लगते हैं बजाय जिंदगी जीने के। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप सोचिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, जहां पे भी आप अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस समय आप जहां भी बैठे हुए हैं आप वहां बैठे रहें। आप ये सोचिए कि आप अपने अंदर से बाहर निकल आइए। आप जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, आप अपने को अपने से अलग कीजिए और लेट्स से आप एक ऊंचाई पे जाके बैठ जाइए। और अब आप ऑब्जर्व कीजिए आपके अपने मैं को जो उधर बैठा हुआ है, इस वक्त शायद वीडियो देख रहा है। और फिर थोड़ा सोचिए कि वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। कोई कुछ बोलता है तो उसका जवाब कैसे देता है, किस तरीके के सवाल करता है। और यही जो ताना बाना होता है, यही डिफाइन करता है हमारे मैं को। अगेन इसमें बहुत सारा योगदान होता है कि आप कैसे पले बड़े हैं, कहाँ पे जन्म हुआ है, आपको किस तरीके की शिक्षा मिली। इसमें इस बात से मत लेकर कंफ्यूज हुई कि हम ऐसा कुछ बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा या खराब है। वी आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। जो हम हैं वो हम जिस चीज के थ्रू गुजरते हैं उस चीज की देन होते हैं।
तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको अपने को समझना है तो आपको अपने को अलग करके अपने को देखना आना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आप ये मैं है क्या। अगेन इसको अगेन एक गलत और सही के डायरेक्शन की ओर मत ले जाइए। जैसा मैंने कहा है कि इट्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। इफ यू कैन आइसोलेट योरसेल्फ, अगर आप अपने को अपने से अलग कर सकते हैं तब आप अपने मैं को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो उम्मीद है इसमें आपको एक नजरिया मिला होगा अपने को समझने का, इवेलुएट करने का। एक्चुअली इवेलुएट नहीं बोलना चाहिए, जस्ट ये मैं बोलूंगा कि समझने का। समझना बहुत जरूरी होता है, उसकी एनालिसिस करना, इवेलुएट करना, उसको अच्छे गलत के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना, वो एक अलग चीज है। कभी कभी क्या होता है कि जस्ट समझना बहुत जरूरी होता है। जस्ट समझना कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, विदाउट गेटिंग बॉदर्ड बाय कि वो चीज गलत है या सही है। गलत एंड सही की परिभाषा भी अपने में जरूरी होती है, क्योंकि गलत एंड सही के बेसिस पे कई बार डिसीजंस होते हैं। लेकिन उस डिसीजन से पहले, उस गलत और सही के क्लासिफिकेशन से पहले बहुत जरूरी है समझना कि वो चीज वैसी क्यों है, मैं क्यों हूं। करेक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक थोड़ा अलग नज़रिया मिला होगा देखने का, और हम इसी तरह के और टॉपिक्स में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। और अगेन हमारा अटेम्प्ट होगा जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट आवरसेल्फ, अपने को समझना, हमारे चारों तरफ की दुनिया है उसको समझना। यहाँ पे हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन सही और कौन गलत है। इस जस्ट एक अपनी समझ को, चीज़ों को बेहतर कैसे हम समझ सकते हैं, उसका एक प्रयास है। धन्यवाद।